हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। वेलकम बैक यू गाइज। तो आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी की एक नई पाठ के साथ, एक नई कविता के साथ। तो आज मैं तुलसीदास की रचित तुलसीदास के पद, जो आपके हिंदी दिगंत पुस्तक की तीसरी पोयम यानी कविता का तीसरा सेक्शन है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्कस, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं 12th की सारी हिंदी और इंग्लिश की सारी जो है कविताएं, सारी जो पाठ है, एक एक करके मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ, ताकि आपकी पूरी एग्जामिनेशन जो है वो अच्छी जाए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो लाइन बाय लाइन पूरी वीडियोज़ को देखें, और यदि आप पीछे वाली वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो पीछे सारी वीडियोस आपकी दिखी हुई है, सारे चैप्टर्स, फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपकी वो जारी है। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस बैक। तो चलते हैं तुलसीदास की जो है कविता को पढ़ते हैं, और स्टार्ट करने से पहले तुलसीदास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम जानेंगे। सो कीप कमिंग विद मी। सो गाइज, लेट्स वी गो टू द पोएट्री। तो चलते हैं डिस्कशन, हम जानते हैं तुलसीदास के पद के बारे में बात करेंगे। डिस्कशन आज हम तुलसीदास के पद को पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो आप प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बराबर लगातार आपसे बिगिनिंग से ही कहता आया हूं कि लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा आती है। कहीं से भी कभी भी दो लाइन्स आपको उठा करके दे दिया जाएगा, दो पद उठा करके आपको दे दिया जाएगा, और एक्सप्लेनेशन व्याख्या करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो आप एक लाइन भी चूके, यदि एक लाइन भी आपने छोड़ा तो आप नहीं लिख पाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हर बार हम कवि के बारे में, राइटर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या करते समय आप राइटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी भी हम तुलसीदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिस्टेंस, तो चलते हैं तुलसीदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के एक महान कवि थे। इनका जन्म 1543 में राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के राजापुर के गांव में उनका जन्म हुआ, बांदा में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में मानी जाती है, और इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। यानी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे बताया गया है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली लिखा हुआ है। इनके दीक्षा गुरु का नाम, यानी इनके गुरु का नाम जहां से इन्होंने ज्ञान हासिल किया, नाम हरिहर दास था, और शिक्षा गुरु से सनातन थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट वर्क किए, यानी कि इंपॉर्टेंट जो कविताओं का संग्रह लिखा इन्होंने, वो है कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, जिनसे इनकी ख्याति इनको मिली, जिनसे इनका नाम हुआ, और ये आज तक हमारे दिलो दिमाग में जीवित है। तो तुलसीदास की इस महान कविता जो है पदावली के बारे में हम जानते हैं, लाइन बाय लाइन इसको डिस्कशन करने वाले हैं अभी हम लोग। तो लेट्स वी कंटिन्यू टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। तो जानते हैं पदावली के पहली पंक्ति के पर हम चलते हैं। पहली कविता जो है आपकी पहली पंक्ति है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी जो भूमिका है, इसका जो माहौल है, वो मैं आपको बता दूं ताकि आप रिलेट कर पाएं। तुलसीदास जो है माता जानकी से, सीता से कुछ विनय कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हे माता, कभी हमारी चर्चा भी श्री राम से, प्रभु से कर दिया करो। किसी भी कारण से, किसी भी कथा को चला के, कोई भी बात में ही नहीं, तुम तो हमेशा श्री राम के समक्ष रहती हो, हमें कभी मेरा नाम भी उनसे जिक्र कर दिया करो। जब प्रभु अपने मुख से हमारा नाम मात्र ले लेंगे, या मेरी नाम स्मरण तक भी कर लेंगे, तो हम गरीब का दिन जो है पूरा जिंदगी धन्य हो जाएगा। तो तुलसीदास जो है माता जानकी से, माता सीता से एक विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे पदावली में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या इच्छा है उनकी, यही बात होगी अभी। तो रीजन चलते हैं। कहा गया है, कबहू के अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। तुलसीदास कहते हैं कि कभी कोई करुण कथा में, करुण प्रसंग में, कभी कोई मार्मिक, कोई ऐसी भावुक घटना चल रही हो, कोई कथा चल रही हो, तो कभी उस कथा में ही किसी भी तरह से हमारा भी नाम प्रभु के सामने ले लिया करो। यानी हमारा भी नाम माता आप ले ले प्रभु के सामने, हमारी नाम भी किसी भी करुण कथा चला करके, कोई भावुक घटना के दौरान, भावुक कथा प्रसंग के दौरान हमारी भी नाम उनके सामने आप ले लें।
दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। प्रभु से माता जानकी से तुलसीदास कहते हैं कि मैं दीन हूं, गरीब हूं, सब अंगहीन, यानी कि शरीर भी अब काम ठीक से नहीं करते, छीन मलिन अगी अघाई, और बहुत ही छीन रहने लगा हूं मैं, वस्त्र भी अब सही से नहीं है शरीर पे, और अपने आप को साफ सुथरा भी मैं रख नहीं पाता। नाम ले भर उदर एक प्रभु दास 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 कहाई। कहा जाता है कि सिर्फ प्रभु का नाम मात्र लेकर के भी ये गरीब अपना पेट भरता है। हे माता, हे जगत जननी, बस प्रभु से किसी भी तरह से हमारा नाम लेकर के प्रभु को हमारी स्मरण करा दें। वो उनके द्वारा उस दास का सिर्फ नाम मात्र लेने से ही पूरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आगे के पंक्तियों में चलता हूं। यीशु कहते हैं कि नाम ले भर उदर एक प्रभु दास दास कहाई। बस उन्हीं का नाम मात्र लेकर के मैं पेट भर रहा हूं। बुझियो सो है कौन कभी कहीं भी नाम दशा जनाई। कहा जाता है कभी कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान श्री राम प्रभु यदि पूछे कि किसके बारे में तुम बात कर रही हो, नहीं, बुझियो सो कौन है, यदि प्रभु पूछे कि कौन है, किसके बारे में तुम बात कर रही हो, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो हमारी दशा उनके समक्ष आप प्रस्तुत कर दें, हमारी हाल हमारी स्थिति उनके सामने बयान कर दें आप। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी और बन जाई। यानी जब प्रभु हमारा नाम बस सुन बस लेंगे आपके जुबान से, आपके द्वारा प्रभु बस मेरा नाम मात्र सुन लेंगे, वो स्मरण कर लेंगे मुझे, तो इस गरीब की पूरी बिगड़ी बन जाएगी, जिंदगी धन्य हो जाएगी। कभी आगे कहते हैं कि जानकी जगत जननी जनकी किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गम गाई। कहा जाता है कि हे जगत जननी, हे जगत माता, पूरी दुनिया को तुम ताड़ती हो, पूरी दुनिया को अपने करुणा से, अपनी दया से भव सागर से पार लगाती हो, दुखों से उबारती हो। तुलसीदास भव तब नाथ गुण गम गाई। कहा जाता है कि यदि प्रभु हमारा नाम मात्र ले ले और तुम प्रभु को मेरा बस नाम तक बता दो, तो प्रभु का गुण गा गा करके मैं भी भव सागर से पार हो जाऊं, मैं भी इस जिंदगी और मौत के इस चक्र से मोक्ष की प्राप्ति कर लूं और हमेशा के लिए जो है प्रभु के शरण में चला जाऊं। तो हे माता, बस किसी भी कारण, किसी भी तरह से प्रभु का मेरा नाम स्मरण करा दीजिए। कभी आगे के पंक्तियों में कहते हैं, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत ऋणिहा आरी और न कौर ही ते काजू। कहा जाता है की हे प्रभु, हे माता, मैं सुबह से ही दरवाजे पे खड़ा हूं, भोर से ही, सुबह से ही, प्रातः काल से ही दरवाजे पे खड़ा हूं और प्रभु का नाम रट रहा हूं, प्रभु का नाम ले लेकर के ही उनको पुकार रहा हूं। रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, और हमने एक कौर भी अनाज का ग्रहण नहीं किया। आज अभी तक हमने कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं खाया है, बस सुबह से दरवाजे पे खड़ा हूं और प्रभु का नाम मात्र ले रहा हूं। काली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू। हे माता, बाहर काली कराल स्थिति बहुत ही भयावह है, कुरीतियां समाज में भरी पड़ी है, लोग एक दूसरे को छीन रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग कुबुद्धि से प्रभावित हैं, लोग जो हैं त्राहिमाम मचाए हुए हैं, बाहर सभी लोग कुबुद्धि से ग्रस्त हैं। नीच जन मन ऊंच, और मैं एक नीच आदमी जिसका अभिलाषाएं ऊंची है, मैं एक नीच व्यक्ति हूं और मेरी अभिलाषाएं क्या है, ऊंची हो, और ये चीज मुझे उतना ही कष्ट देती है, उतना ही पीड़ा देती है, जैसे एक कोढ़ी व्यक्ति अपने जख्मों को कूड़े देता है, खुजली करता है, कूड़े देता है, तो उतना उसको दर्द होता है। हे माता, ये दुनिया पाप से, मोह माया से भरी है, कुरीतियों से भरी है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में बुराई कर रहे हैं, बाहर का माहौल बहुत ही भयावह है, और मैं एक नीच आदमी हूं जिसका अभिलाषाएं बहुत ही ऊंची है, और मैं चाहता हूं कि आप श्री प्रभु श्री राम को हमारा ध्यान कराएं, हमारा स्मरण कराएं, और ये हमें उतना ही दुख देता है ये विचार, जितना एक कोढ़ी व्यक्ति को जख्मों को कुरेदने के बाद दर्द होता है। आगे एक पंक्तियों में चलते हैं डिशंस, और कहा जाता है, ह हरि हिय में सदे बुझियो जाई साधु समाजू, मोहिसु कहू कतहु को तिन्ह कहो कौशल राजू। राइटर तुलसीदास कहते हैं डिशंस इस पंक्ति में कि हे माँ,
जब कभी मैं साधुओं से, सत्संगों में रहने वाले महात्माओं से, साधु के समाज से मैं जब पूछता हूं कि क्या मुझ जैसे नीच पापी के लिए भी क्या कोई उद्धार का मार्ग है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां से मैं, मेरी जिंदगी भी भवसागर से पार लग सके, मेरा उद्धार हो सके, तो वह सारे साधु समाजू मुझे बस प्रभु श्री राम के नाम मात्र से ही जपने का सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ राम नाम का जाप करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। दीनता दरीद दलय को कृपाल रथ विसाजू, दानी दशरथ राय को तू बनाई सिर ताजू। कहा जाता है कि हे माता, तुम सभी की दरिद्रता दूर करती हो, सभी को भवसागर से पार करती हो, दुखों से निवारण करती हो। हे दशरथ नंदन, हे श्री राम, मेरी भी क्या करें, बिगड़ी बना दें, मुझे भी भवसागर से पार कर दें। नहीं, माता श्री राम, माता से सीता जगत जननी माता से तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि हे माता, सभी की दीनता दरिद्रता तुम दूर करती हो, और यदि भगवान श्री राम हमारा नाम मात्र भी ले ले, आपकी कृपा से यदि उन्हें आप स्मरण करा दें, तो हम भी क्या हो जाएं, बेड़ा पार हो जाएं, हम भी भवसागर से पार हो जाएं। तो हे दशरथ नंदन, हमें भी इस जीवन मृत्यु के कड़ी से मुक्त करें। जन्म को भूखो भिखारी हूं, गरीब निवाजू, पेट भरी तुल से ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं डिशंस की हे भगवान, हे श्री राम, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूं, जन्म से ही आपके भक्ति का भूखा भिखारी हूं। बस आपकी कृपा, आपकी करुणा का रस का पान मुझे भी करा दे, ताकि हमारी क्षुधा हमेशा के लिए शांत हो जाए। तुलसीदास अंत तक भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे दशरथ नंदन, मैं जन्म से भूखा हूं, आपकी भक्ति रस का पान करने को व्याकुल हूं। बस आपके रस, आपकी भक्ति का रस, आपकी भक्ति का थोड़ा सा रस जो है मुझे भी मिल जाए, आपकी करुणा का थोड़ा सा भी जो है रस मुझे भी मिल जाए, आपकी दया दृष्टि यदि थोड़ी सी मुझ पे भी पड़ जाए, तो हम भक्त का, इस दीन का, इस दरिद्र का भी सुधा भर जाए। तो अतः आपने इस पूरे पंक्ति को लाइन बाय लाइन पढ़ा, पूरी कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ा डिशंस, और इसमें आपने देखा कि तुलसीदास ने श्री माता जानकी से और श्री राम से बस इतना ही प्रार्थना किया है कि हे माँ, हमारे कष्ट को भी आप दूर करें, पूरी दुनिया की दुख और दरिद्रता को, दीनता को आप खत्म करती हैं। श्री राम से कह करके हमारी दिन को भी, हमारे दरिद्रता को भी, हमारे कष्ट को भी क्या करें, आप दूर करें। तो आशा करता हूं डिशंस कि आपको ये पंक्तियां समझ में आई होगी। बार बार आप इस वीडियो को जरूर देखें यदि प्रॉब्लम हो तो, और कैसी लगी वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।